जय गुरु जी। संगत जी, सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा जाए, से जंत पए हरियावले, जिन्हीं मेरा सतगुरु देखिया जाए। सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। गुरु जी का दुनिया में आने का मतलब यही है कि जो सूख गए हैं किसी भी प्रॉब्लम से, उनको ठीक करना है। ज्यादातर दर पे आना, ये दर पे आना इसीलिए बना है कि जो गुरुओं के दर पे आता है उसको गुरु कुछ दे के जरूर भेजता है। घर बैठे कुछ नहीं होता। घर बैठे उनका होता है जिनके पिछले जन्मों के बहुत अच्छे कर्म बहुत सारे इकट्ठे हो गए, उनके बिहाव पे घर बैठे होता है। कई तो ऐसे माड़े कर्मों के देखे हैं कि गुरु के दर पे आके भी खाली चले गए, और कई ऐसे देखे हैं कि आते ही वो झोली भर के भी चले गए। ये सारा कर्मों के खेल का हिसाब है। कर्म इतने ज्यादा अच्छे वाले नहीं तो हमें फिर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर गुरु को रिझाना पड़ेगा, गुरु जी को मौज में लाना पड़ेगा, फिर ये मेहनत उसको करनी पड़ेगी। आप जानते हो, दुनियावी सिस्टम में देखा होगा, एक बंदा मारा मारा फिरता रहता है, बड़ी मेहनत करता है, शाम को हाथ में कुछ नहीं आता। एक बंदा बैठा है कि माला माल शाम को फिर होता है, खूब सारा उसके पास सब कुछ आता है। आपने देखा होगा। यहां संगत में भी बड़े लोग हैं ऐसे कि मैं बड़ी मेहनत करता हूं, मैं बड़ी कोशिश करता हूं, मैं बड़ा ये करता हूं, लेकिन आज तक साल हो गया, 2 साल हो गए, 6 महीने हो गए, 4 साल हो गए, मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। क्या मतलब है उसका? एक आते ही गुरु जी के पास आता है, जॉब के लिए अप्लाई करता है, तुरंत जॉब उसकी आ जाती है, सिलेक्ट हो जाते हैं, कारोबार शुरू करते हैं, फटाफट चलना भी शुरू हो जाता है, सारी विध बढ़नी शुरू हो जाती है, कामकाज की विध बढ़नी शुरू हो जाती है। मतलब है कि कर्मों का जो खेल है वो चलता है। सो इसलिए गुरु जी को मौज में लाना होगा जो कर्मों के ढीले हैं। जो कर्मों के बली हैं वो तो आवाज दे देते हैं गुरु जी उसको। किसी को बोलते थे ना, आपने सुना होगा, या फलाने को बुला के लेके आ। उसको क्यों बुलाया? औरों को क्यों नहीं इतना बुला रहे? किसी किसी को बुलाते थे, लेकिन उसको कहना वो फलाने को बुला के लेके आ। वो क्यों कहते थे? वो बड़ा कर्मों का बली है। अब उसके कर्म इकट्ठे हो गए हैं गुरु जी से प्राप्त हो करने के लिए, लेकिन अभी उसे समझ नहीं आई। गुरु जी को तो सारी समझ है, उसे नहीं पता चला कि गुरु जी के पास जाऊं, लेकिन गुरु जी ने उसको बुला लिया है। ये सारा कर्मों का खेल। एक बार कोई एक शख्स आया, लेडी थी वो शख्स आई, 4-5 बंदे भी उनके साथ थे।
आए तो आते ही गुरु जी ने उसको इशारा किया, इधर आ। सामने बिठाया, उससे बातचीत की। आधा घंटा बिठाए रखा, पूरी बातचीत करी। अब क्या किया क्या नहीं उसका क्या ये नहीं हम जानते, ये देखा हुआ है। मैं थोड़ा दूरी पर था। अब क्या कृपा करी ये तो गुरु जी जाने, मैंने सुना नहीं। लेकिन देखने से पता चलता है कि निहाल हो गई है, वो निहाल हो गई। उसको छुट्टी दे दी, वो चले गए। एक शख्स उठ के आया, उसको कहने लगा गुरु जी, अगर ऐसे शख्स यहां आने लग गए तो ये तो दरबार बदनाम हो जाएगा। गुरु जी कहते तेरा कहने का मतलब क्या है? कहते इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, इनको सभी लोग जानते हैं, बड़े बड़े लोग भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। ये कैसे हैं? ये हमारे दरबार में आने बैठने के लायक ऐसा नहीं है। गुरु जी कहते तू ज्यादा जानता है कि मैं जानता है? कहता जी इसके बारे में जो मैं जानता हूं मैंने वो बात कही। फिर गुरु जी बोले, कहते इस जन्म के बारे में जानता है कि पिछले जन्मा के बारे भी जानता है? अब जवाब उसके पास नहीं, चुप हो गया। फिर गुरु जी बोले, कहते मेरे पास डाकू ने भी आना है, चोर ने भी आना है, माड़े बंदे ने भी आना है, अच्छे बंदे ने भी आना है, बुरे से बुरे वाले ने भी आना है, कुकर्मी ने भी आना है, पाप वाले ने भी आना है, अच्छे वाले ने भी आना है, संत ने भी आना है। मेरे पास तो सभी ने आना है। ये दरबार खुला है, रखा हुआ है हर किसी के लिए। मेरे पास हर टाइप का बंदा आएगा, अपनी प्रॉब्लम लेके आएगा कि मेरी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। कोई भी बंदा कोई भी कर्म करता हो वो अपने लिए करता है, अपना कर्म खुद भोगेगा। मैंने क्या लेना देना उसके कर्मों से, वो कैसा है कैसा नहीं। कहते पापी बंदे के पाप साफ करने के लिए तो मैं आया हूं, गलत बंदे को ठीक करने के लिए तो मैं आया हूं। तो जो ठीक बंदा आएगा, संत आता है, कहते मैं उसका क्या करूं, बताओ क्या करूं उसका? जो ऑलरेडी पहले वो ठीक है, ठीक रास्ते पे है, मैं उसका क्या करूं? बड़े बड़े गुनाह जिन्होंने किया मैं उसके लिए आया हूं, मैं पापियों के लिए आया हूं, गलत बंदों के लिए आया हूं, उनको सबको ठीक करने के लिए आया हूं, उनको आगे ठीक रास्ता दिखाता हूं। आगे के जन्म तेरे अच्छे हो जाएं वो मैं उसको निशाना देता हूं। कहते हैं पिछले जन्म के इसके बहुत अच्छे कर्म हैं, बहुत अच्छे ज्यादा कर्म इकट्ठे हुए पड़े। मैं पिछले कर्मां दे ਇਹਦੇ कर्म देखे बहुत ज्यादा अच्छे, उसी के बिहाफ पे ये अमीर भी बहुत है, हर चीज भी इसके पास है, बादशाही जैसी है। फिर ये क्यों है? क्योंकि पिछले कर्मों के अच्छे कर्मों का फल इसे मिल गया है। इस जन्म में जो ये कर्म करेगी वो अगले जन्म में पाएगा। इसमें तेरे को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। गुरु जी कहते अच्छे कर्मां दे हिसाब दे नाल कारोबार अच्छे मिलते, घर अच्छे मिलते,
पोस्ट अच्छी मिलती, जॉब अच्छी मिलती, सब कुछ अच्छा मिलता। कहते तू दस कि तू अज सैकटरी क्यों नहीं बनया, तू क्यों नहीं सैकटरी बनया, दस मैनू दे जवाब। तेरे भागा में सैकटरी बनना नहीं, क्यों तू उदा दे कर्म नहीं किए हुए। मैंने ये देखा हुआ है, पता भी नहीं होता आदमी को। तो गुरु जी ने उसकी अगली पोस्ट के बारे में, उसको अगली पोस्ट के नाम से उसको बुला देना। आओ जी सैकटरी साहब, उन्होंने कहना जी मैं तो सैकटरी नहीं है। कहते अगे चल के देखी। कईयों को उम्मीद नहीं होती थी इतनी जल्दी भी मिल जाएगी, यहां तक कि कब इंक्रीमेंट होनी है, कितने साल लगने हैं, होप नहीं होती थी। लेकिन गुरु जी ने जब बोल दिया जा तेनू बना देता, तो कुछ ही समय में वो बन जाना। कर्म के हिसाब से ये मिलता है। तो बंदा वो चुप हो गया। कहते अपने काम नाल वास्ता रखिया करो, तू जिस काम वास्ते आया उससे काम की गल करो ते सीधा कर जाया करो। मैनू तुसी की समझाना, की उपदेश देना। सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा है। वो सुखी जमीन भी हरी हो जाती है जहां सतगुरु गुरु जी जहां बैठ के चले जाए। ये आए ही सुखों के लिए, जो सूख गए हैं, जो खत्म होने के कगार पर हैं, चाहे शारीरिक तौर पर हो, चाहे कारोबारी तौर पर हो, चाहे घरेलू प्रॉब्लम हो, चाहे जॉब की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो नहीं है तो समझ लो कि सूख गया है। पौधा सूख गया है, अब वो फूल नहीं देता। पानी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन अब वो सूख गया है, फूल नहीं देता, वो फल नहीं देता। तो जब गुरु जी ने कृपा कर दी तो फूल भी आना शुरू हो गए, तो फल भी लगना शुरू हो गया। बहुत एक कमाल के मैं आपको एक इशारा सत्संग से देता हूं। जब मंदिर बन रहा था तो वहां से मेन रोड पर मेरे को फोन करने के लिए जाना होता था। जहां टी पॉइंट है ना, वहां पे एक दुकान होती थी, एक दुकान होती थी, उसके पास सब कुछ होता था, एसटीडी भी था उसके पास। तो मैं उसके पास फोन करने गया, तो जब मैंने रोड क्रॉस करी तो 2 इंच मोटा एक डंडा होगा, टेढ़ा सा, एक किसी पौधे का टूटा हुआ, वो सड़क पर पड़ा था। ऊपर से गाड़ियां निकल रही, ट्रक निकल रहे थे, गाड़ियां निकल रही थी। जाती दफा नजर मेरी पड़ी है, लेकिन मैंने क्या लेना देना। मैंने सड़क क्रॉस करी, मैंने फोन किया, फोन करके तो मैं वापस आया। मैं फिर जब वापस आया तो उस डंडे के ऊपर से निकलना था या साइड से निकलना था, पता नहीं, ऐसे मैंने वो डंडा उठा लिया। चलो रास्ते में पड़ा, लगेगा किसी के कुछ, ऐसे बस मन में आया, मैंने वो डंडा उठा लिया। वो करीबन 4-5 फुट लंबा होगा। उन दिनों में कुछ बुरे वहां के लोगों के साथ पाला भी मेरा पड़ा हुआ था। तो रास्ते में कहा चल यार इसको ले चलता हूं, कभी जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। क्योंकि बुरे लोगों का वास्ता पड़ चुका था वहां, मंदिर को बनाने में तंग कर रहे थे। तो जैसे ही मैं गेट के अंदर आया तो गेट के राइट साइड में जहां एक क्यारी शुरू होती है ना, आपने देखा ड्राइववे के राइट साइड की दीवार के साथ क्यारी शुरू होती, वहां पे मैंने ना वो डंडे को क्यारी में जोर से ऐसे मार के गाड़ दिया। चल यहां बस मन में आया,
जैसे है मैंने वहां गाड़ दिया, पर्पस कोई नहीं, चलो यहां पड़ा रहेगा। माली ने मेरे से एक दो बार पूछा, वो डंडा आपने एक गाड़ा है, कोई मतलब है उसका, उतार दूं या रख लूं? मैं कहा रहने दे, तेरा क्या लेता है। पता नहीं वो भी ऐसे बिना सोचे समझे वैसे बोल दिया कि रहने दे, तेरा क्या लेता है। 15-20 दिन निकल गए, महीना निकल गया। माली ने मेरे को बुलाया, कहते सिराज जी इधर आओ। मैं कहती क्या बात है, आओ कुछ आपको दिखाना है। मेरे को उस डंडे को दिखाया, कहता गौर से देखो, देखो ये पत्ते बीच में से निकलने शुरू हो गए, वो देखो छोटे 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 उंगार जिसको बोलते हैं, अंकुर जिसको बोलते, वो देखो ये निकलना शुरू हो गए। ये तो सूखा डंडा था, ये मेरे को भी पता था, सूखा डंडा बिल्कुल सूखा था। भर गर्मियों की बात है, ये मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल सूखा, टन टन करता। देखते ही देखते कुछ दिनों में पत्ते सारे बाहर निकल आए, वो बड़ा अच्छा एक पौधा बन गया। उसकी कटिंग वटिंग करके उसको अच्छी शेप में भी लेके आए। अब ये इशारा क्या है इस सत्संग का? जैसे ही गुरुजी के मंदिर में वो सूखा हुआ डंडा आया, अंदर की ऐसी वाइब्रेशन थी गुरुजी की कि वो सूखा डंडा हरा हो गया, वो हरा हो गया। जिंदगी में मेरे लिए ये एग्जाम्पल मेरे लिए सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, आंखों देखी हुई, बहुत बड़ी मेरे लिए एक शिक्षा की एग्जाम्पल है। एक सूखा हुआ डंडा हरा हो जाना, सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा है, से जंत पए हरियावले जिन्हें मेरा सतगुरु देखिया जाए। जिन्होंने सतगुरु को देख लिया, देखने का मतलब देखते तो हम सब हैं, इन आंखों से देखते हैं, बस आंखों तक सीमित रह गई बात, अंदर गई नहीं। आंखों से जितना मर्जी देखते रहो, जब तक अंदर से इन आंखों के जरिए नहीं देखते तब तक बात नहीं बढ़नी। देखो हर काम के बीच में एक राज होता है, एक तरीका होता है। जब तक वो तरीका ना होगा, आप भी सियाणे हो, काम नहीं होता, बात नहीं बनती। तो जिन्होंने सतगुरु को देखा है, किससे देखा है? आंखों के जरिए अंदर से देखा। वो भी सूखे, खराब हो गए ना, शरीर खराब हो गए, मानसिक तौर पे खराब हो गए, पारिवारिक तौर पे खराब हो गए, कल्पना क्लेश हो गया, कई कुछ ही हो गया, चैन नहीं है अंदर से। तो वो बंदे भी सूखे हुए हो गए, कोई हरियावल नहीं, कोई खुशी नहीं। हरियावल खुशी का प्रतीक है, कोई खुशी नहीं। तो जिन्होंने इन आंखों के जरिए गुरु जी को देख लिया, वो बंदे सारे हरे भरे खुशहाल हो गए, निहाल हो गए, आनंदमयी हो गए। सत्संग होता है, मंदिर में भी गुरु जी की चेयर है। कई लोग कई बार नए पूछते हैं, यहां कोई बैठता नहीं है या सारा प्रोग्राम हो गया, यहां बैठा तो कोई है नहीं, ये तो खाली कुर्सी है। बस ये है देखना, वो सिर्फ आंखों से देख रहे हैं, अंदर से नहीं देखा। जो संगत के लोग अंदर से देखते हैं, उनको गुरु जी वहां विराजमान दिखते हैं। भले चलो कई बार अंदर से नजर नहीं आते, लेकिन एक अंदर की जो समझ है, जो अंदर का एक जो समझने वाला जो एक ऊर्जा है, वो कहता है
कि यहां गुरु जी आके बैठते हैं, भले आंखों से ना दिखे, जरूर आते हैं, जरूर बैठते हैं। ये विश्वास है उनको, ये है अंदर से। ऊपरी बातें करना, ऊपरे ख्याल से चलना, अंदर तक पहुंचना नहीं, तो बात बनेगी नहीं। आम कितना मीठा है, ऊपर से देखते रहो आप, जबान लगाते रहो, उसको चेक करते रहो, पता चलेगा कितना मीठा है कितना नहीं। जब तक आप उसके अंदर तक नहीं जाओगे, नहीं पता चलेगा कितना मीठा है कितना स्वाद है। बस यही अपना काम है। इसीलिए मैंने बड़ी बार, कई बार सत्संग में बोला है कि गुरु जी का नाता अंदर से है, ऊपर से नहीं, कपड़ों से नहीं, शक्ल सूरत से नहीं, दौलत से नहीं, पोस्ट से नहीं, ऐसा कुछ नहीं। गुरु जी का एक नाता हमारे अंदर से। अपना अंदर पेश करो। अंदर में ही इतनी मैल भरी पड़ी है, कूड़ा इतना हमारे अंदर भरा पड़ा है। तभी तो गुरु जी कहते सी अपना भांडा साफ करो। बर्तन हमेशा अंदर से साफ ज्यादा किया जाता है, बाहर से भी करते हैं, लेकिन अंदर से चीज वस्तु अंदर बर्तन के डलेगी। उल्टा कर दो, बाहर नहीं टिकेगी, नहीं टिकेगी, अंदर टिकेगी। अंदर को साफ करते हैं, तभी वो जो भी डाला है बर्तन में वो सही रहेगा। अगर बर्तन अंदर से खराब होगा, कूड़ा करकट पड़ा होगा, अगर आपने दाल सब्जी खाने का कोई सामान डाल दिया, मेरे को खा के दिखाओ, आप खा जाओगे, खाओगे उस कूड़े पे डाला हुआ। बस ये बातें समझने वाली, अंदर की सारी बात है, अंदर का खेल है गुरु जी। जिसने अंदर से गुरु जी से पाया है, जिसने अंदर से गुरु जी को देखा है, तो से जंत पय हरे आवले, जिन्हीं मेरा सतगुरु देखिया जाए। वो हरे भरे हो गए, वो आनंदमय हो गए, वो खुशहाल हो गए, वो सुखी हो गए, जिन्होंने अंदर से देख लिया है। कोशिश करो, इन बातों को समझने की कोशिश करो। ये जितनी बातें रूबरू करता हूं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि अपने मन ख्याल से मैं करता हूं। मेरा ख्याल नहीं है, मैं मन ख्याल से ना बात करता हूं ना चलता हूं। अनेक सी बातें हैं, बहुत सी बातें जो गुरु जी ने समझाया, सुनाया, बताया, सिखाया, बहुत सी बातें। कमरे में बैठे हो ना कोई ऐसा टिप जो होता था वो गुरु जी ने देना। कोई टॉपिक नहीं चलना, मौज आती थी तो टिप दे देना, ऐसी सिखावत दे देनी, सीधी बात बोल देनी, जो बोलनी सीधी बात। तो वो बातें मैं आपसे शेयर करता हूं, जो गुरु जी की बातें, ये काम की हैं बातें, जो आपके काम आनी है। इनकी गुरु जी की बातों को समझ के चलोगे ना, देखना आप कहां के कहां पहुंच जाओगे। मानकर चलने में ही सारी बेहतरी है। गुरु जी की बातें मानकर चलना, मन ख्याल से न चलना। मन तो बड़ा बेकार है, मन तो समझता ही नहीं, वो तो अपनी चलाता है। गुरुमुख लाहा ले गए, मन मुख चले गवाए दिए। जो मन के हिसाब से चलते वो तो गवा के बैठ गए,
उन्हें कुछ समझ नहीं। ये आप समझ लेना, जो गुरु के हिसाब से, उनके कहे के हिसाब से जो चलेगा ना, बस वो कामयाब है। जो सुन लेगा वो भी उस गुरु जी के कहे के हिसाब से चलेगा, वो भी निहाल हो, सब कुछ पा जाएगा। सो इतना कबूल करना, गुरु महाराज कृपा करें। फिर 1-2 दिन में आपसे रूबरू होंगे, जो गुरु जी बुलाएं बोलेंगे। जय गुरु जी।